नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ RMPSSU यूनिवर्सिटी का बॉटनी का 6th सेमेस्टर का पेपर सेकंड जो है आपका, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके पहले इस यूनिवर्सिटी का पहला पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। बात करें तो वो जो भी इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो ये जो सीरीज़ है मेरी बुकलेट 1 है। ठीक है, आप सब आसपास में बैठते हैं तो किसी की बी हो सकती है, किसी की सी हो सकती है, तो आप सभी उस हिसाब से क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबके सेम होंगे, बस उनके नंबर्स अलग अलग होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए, इनको 2 आवर्स मिले थे, 75 नंबर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क इनका 75 था, क्वेश्चन इनके 75 थे। ठीक है, लेकिन उनको क्या करना था, अटेम्प्ट इन केस एग्जामिन अटेम्प्ट्स मोर देन 65 क्वेश्चन, फर्स्ट 65 क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड इवेलुएटेड। मतलब आपको 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, और अगर आप 65 से ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर देते हैं तो जो अब ऊपर के 65 क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं का इवेलुएशन होगा, उन्हीं का मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इनके यहाँ का कंडीशन था। अब बात करें पेपर की, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। इकोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की, अगर हम शुरुआत करें तो पूछा है स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ वेरियस जेनरा एंड स्पीसीज़ कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्पीसीज़ की जब हम स्टडी करते हैं वेरियस जेनरा में, ठीक है, वेरियस जेनरा एंड स्पीसीज़ में, कम्युनिटी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। जब ऑट इकोलॉजी है तो सिंगल स्पीसीज़ का। ठीक, एरिया वेयर 2 इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, एक एरिया है जहाँ 2 इकोसिस्टम एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन या इकोटोन। मतलब ये कोई एक एरिया है और ये दोनों जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, इस एरिया को हम इकोटोन या ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ठीक है, हमेशा इससे तो हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सॉन लाइकली टू ज्वाइन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी इन लीनियर फ्यूचर। ऐसा स्पीसीज जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक टाइम के बाद जाके वो क्या होगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, असुरक्षित या वल्नरेबल कंडीशन। ठीक है, ये लाइन तो जितनी बार मैंने बोला है फूड चेन के लिए, उतनी बार आपके दिमाग में लेक्चर के टाइम पे ही बैठ गया होगा, ईट एंड टू बी ईटेड। ठीक है, एक को खाया जा रहा है तो दूसरा उसको खाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, तो जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसका आंसर है गेन ऑफ एनर्जी होती है और गेन ऑफ मिनरल्स होता है। मिनरल्स और एनर्जी इकोसिस्टम में का साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोम्स को डिस्क्राइब कौन करता है। तो बायोम्स क्या है, डेजर्ट वेजिटेशन एक बायोम है। ठीक है, बायोम में जैसे डिजर्ट आपका वेजिटेशन आ गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गया, ये सारे क्या हैं, बायोम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी विच डज नॉट इवॉल्व CO2। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता है, तो उसमें से होगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी ऑयल से, कोल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यहाँ सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है। मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनमें से रिन्यूएबल मेन सोर्स एनर्जी का क्या है, तो या इसके हिसाब से है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉयल इरोजन कैसे आप बचा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन करके, मतलब पेड़ पौधों को लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स ऑब्टेन देयर कार्बन रिक्वायरमेंट थ्रू। जो एनिमल होते हैं अपना कार्बन किसी सहायता से लेते हैं, तो प्लांट्स की हेल्प से लेते हैं। एनिमल्स प्लांट को खाते हैं तो वो प्लांट की हेल्प से लेंगे। इन इकोसिस्टम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, कंज्यूमर्स की होती है। प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये नहीं आते प्रोडक्टिविटी में। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी का फ्लो। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी भी देखते तो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इनमें से मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा लोमी सॉइल। ठीक है, अमाउंट ऑफ द वाटर्स अवेलेबल टू द प्लांट इन द सॉइल। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। पूरे सॉइल में जो पूरा वाटर पाया जाएगा, मान लीजिए सॉइल, इसमें जितना भी पानी पाया जाएगा उसे हम कहेंगे होलार्ड। ठीक है, लेकिन इसमें से जो पानी
प्लांट को जाएगा उसे हम कहते हैं क्रिशार्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिशार्ड, ठीक है। जो पानी किसको जा रहा है, प्लांट को, उसे हम क्रिशार्ड कहेंगे और पूरे अवेलेबल वाटर को होलार्ड कहते हैं, ठीक है। जाता किससे है, कैपिलरी वाटर जो होता है उसके थ्रू, अभी उससे भी क्वेश्चन पूछा गया। ओजोनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो ओजोनोस्फीयर आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लांट, ये क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया दूसरे तरीके से, एपीफाइट एज वेल एज पैरासाइट, वहाँ पे टोटल स्टेम पैरासाइट पूछा था तो कस्कुटा प्लांट होता है। न्यूमेटोफोर्स किन में पाए जाते हैं, इनको मैंने अडाप्टेशन में पढ़ाया है, हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो सोलर एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट ऑफ अर्थ, ये मैंने बताया था जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था, ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई टॉपिक आया था। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से 20% से लेके 21% तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम लंग ऑफ प्लैनेट ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है, लंग ऑफ प्लैनेट अर्थ कहते हैं। विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनमें से कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो सारे, पॉल्यूशन, हंटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। इनमें से ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोलेनम निग्रम लगा के आए होंगे, क्योंकि वो भी मकोई जो होता है उसमें ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन यहाँ पे सीड, किसका सीड ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, तो पीपर निग्रम की सीड को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन 2023 कोप 28 की मीटिंग अरेंज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, वो आपकी अरेंज हुई थी दुबई में, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो इस क्वेश्चन का मैंने जहाँ तक देखा है तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, कई सारे केमिकल का यूज़ करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा केमिकली। चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, तो चिपको मूवमेंट किसके लिए लॉन्च हुआ था, प्लांट्स के लिए, फॉरेस्ट प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए न्यू अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एक नया जो अप्रोच है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, तो वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च वो बायोस्फीयर रिसर्च है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, मतलब इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि नॉट इन सीटू कंजर्वेशन, बाकी बर्ड सेंचुरी इन सीटू है, मतलब ये उस बर्ड का जो इन्वायरमेंट है उन्हीं में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल पार्क भी, बायोस्फीयर रिजर्व भी, लेकिन बोटेनिकल गार्डन क्या है, ये मैन मेड होते हैं, मैन एक्स सीटू होगा ये, मैंने इन सीटू और एक्स सीटू के आपको एग्जाम्पल बताए थे। स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी, तो एयर, सॉइल और वाटर तीनों में पोल्यूशन कॉज करता है। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, तो ग्लोबल वार्मिंग से, ये सब गलत है, एलगी से नहीं, वीड से नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड फॉर ऑयल स्पॉयलेज इन सी, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया नहीं है, ठीक है। स्यूडोमोनास पिट्यूडा है और इसको मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाया था कि जब भी क्या होता है कि अब अभी भी जाके चेक करेंगे शॉर्ट्स में, वो होगा सॉयल जो जब हमारे ऑयल की लीकेज हो जाती है, शिप से ऑयल जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इसकी मोहन चक्रवर्ती ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम सुपर बग के नाम से भी जानते हैं, सुपर बग, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो पूरा जहाँ ऑयल स्पेल हुआ रहता है, स्पॉयलेज हुआ रहता है उसका, वहाँ पे अगर डाल दिया जाता है इनको, तो ये पूरा ऑयल क्लीन कर देते हैं, ऑयल क्लीनर भी इनको कह सकते हैं। नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसे हम कहते हैं हैबिटेट, अगर वहीं पे फंक्शनल एरिया कहता है तो उसे निश कहते हैं, ठीक है। बायोम तो आप ही जान ही रहे हैं। प्लांट ग्रोइंग अंडर द डायरेक्ट सनलाइट और नोन एज, ऐसे प्लांट को हम हेलियोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी में मैंने बताया था, रीटर ने दिया था। टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट गिवन बाय, टर्म इकोसिस्टम एजी टैंसले ने दिया था, ठीक है। टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बताने की जरूरत ही नहीं है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। वन महोत्सव की स्टार्टिंग किसके लिए हुई थी, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाने के लिए क्या हुआ था, वन महोत्सव की स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बताने की जरूरत नहीं है, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, ठीक है।
कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है कि 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम दलहनी कुल के पौधे लेग्यूम्स प्लांट लगाते हैं, और इसमें लेग्यूम केवल एक ही है, बाकी सेरल, ये सेरल है और कॉटन अलग हुआ है आपका, ब्लैक ग्राम का यूज़ होता है, ठीक है। यूजफुल सॉइल वाटर फॉर प्लांट इज़, कैपिलरी वाटर होता है, अभी ऊपर मैंने जब बताया है आपको वो उसके सॉइल के बारे में, तो वहाँ पे बताया है कि कौन सा वाटर सॉइल के लिए, प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, उसे क्रेसार्ड कहते हैं। कैसे जाता है, कैपिलरी वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर इज़ क्या होता है, ये एक कंज्यूमेबल और रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। कंज्यूमेबल मतलब पीने योग्य, और रिन्यूएबल है, तो मेरे हिसाब से ये इसका ऑप्शन मैंने ये सही पिक किया है, ठीक है। व्हाट इज़ डन बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किस चीज़ का क्या किया जाता है, तो वाटर का कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। डिक्रीजिंग एनर्जी, तो फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करने पे ये ख़त्म हो सकता है, उसको बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मेरे हिसाब से ये होगा इन्वायरमेंट, ठीक है। अब फॉरेस्ट, सी, लैंड हम सबसे लेते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। मेजर फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स सबसे ज़्यादा। स्मॉग, ये क्वेश्चन भी आपके किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जितने पेपर मैंने कराए हैं उनमें से पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था कि स्मोक और फॉग से मिलकर स्मॉग मिला बना होता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन जो होता है किस चीज़ को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, तो फ्लोराइड से मिलकर बना होता है हमारा टीथ का इनेमल वाला पार्ट, और ये टीथ के लिए नेसेसरी होता है, तो इसे टीथ वाली डिजीज़ होंगी। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूटेंट फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के डिप्लीशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलेटेड है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हॉट स्पॉट का मीन क्या होता है, हॉट स्टेट नहीं, ट्रॉपिकल स्टेट नहीं, सेंसिटिव एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाएगी और एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाएंगी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दोनों तरीके से होता है, इन situ और ex situ, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा था। सेंटेलम एल्बम, सैंडलवुड जिसको कहते हैं, लाल चंदन भी जिसको कहा जाता है, ये क्या होते हैं, सबसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। प्लांट सक्सेशन की फाइनल कम्युनिटी को क्या कहते हैं, बहुत बार मैंने बताया था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, और ठीक है, पहली कम्युनिटी को क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग होती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैब का फुल फॉर्म मैन एंड बायोस्फीयर होगा, ठीक है। रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल थ्रेटेंड स्पीसीज का, ऐसी स्पीसीज दो खतरे में है, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है एक स्पीसीज जो एक विशिष्ट क्षेत्र में ही उपस्थित हो, जैसे कोई एक प्लांट है नीम, वो हमारे यहाँ का एंडेमिक है, वो इंडिया में ही बस पाया जाता है। ये अलग की बात है कि अमेरिका ने कोशिश की थी उसका पेटेंट लेने की, जो बाद में रद्द हुआ, लेकिन वो हमारे यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। ex situ कंजर्वेशन इंक्लूड, ex situ अब यहाँ पे आ गया, तो बोटेनिकल गार्डन था ही, जू भी एक प्रकार का ex situ है, जर्म प्लाज्म सब ex situ है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा था हर जगह, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा था कि ये सिचुएटेड कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मैप जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसको यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यूनेस्को ने इसको लॉन्च कब किया था 1971 में, ठीक है। हिली एरियाज जो हैं उनकी इरेजन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उनमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में आप क्षरण हिंदी में कहते होता है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो माउंटेन वाले हिली एरियाज है वहाँ पे खेती ऐसे सीढ़ी के टाइप में की जाती है, सीढ़ीदार खेती कहते हैं उसे, या टेरेसिंग के द्वारा हम उसको रोक सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी जो आएगी भी वो नीचे यूज हो जाएगी, ठीक है। लेड कॉजेज, लेड की वजह से क्या होता है, तो लेड कौन सा पोल्यूशन कॉज करता है, बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, तो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। लाइकेंस डू नॉट ग्रो लाइक टू ग्रो इन सिटीज, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहाँ लाइकेन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति, तो जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, इस वजह से लाइकेन ज़्यादातर जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन डैमेजिंग टू DNA, जो
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कि आपके डीएनए को डैमेज करता है, वो आपका है अल्ट्रावायलेट रेज। वल्केनो इरप्शन डिस्टर्ब्स, वल्केनो इरप्शन की वजह से कौन सी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अब एक बात यहाँ आपके दिमाग में अगर थोड़ी सी भी होती कि अगर आप वल्केनो इरप्शन की बात करें तो मतलब ऐसा साइकिल होगा कि जो कहाँ पे चलता हो, आपके कैसा साइकिल होगा, सेडिमेंट्री मतलब रॉक वगैरह से, ठीक है। तो वोल्केनो का इरप्शन उधर ही साइड में होता है रॉक्स वगैरह में, तो उससे चलता है आपका फास्फोरस। ये तो कनेक्टिव लिंक है गैसियस साइकिल और फास्फोरस साइकिल के बीच, ठीक है। गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के बीच की लिंक काम करता है सल्फर साइकिल। एक बचा यहाँ पे फास्फोरस साइकिल क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो आप सब बचपन से जीके में पढ़ते आ रहे हैं, 5 जून। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ओशन के द्वारा होता है। आप सभी को अभी तक लगता था प्लांट के द्वारा, लेकिन ओशन के द्वारा होता है। ओशन में भी फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जब मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया था, पॉन्ड इकोसिस्टम में बताया था ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे इस पूरे अर्थ पे 70% क्या पाया जाता है, ओशन पाया जाता है। मल्चिंग जो प्रोसेस है वो हेल्प किस चीज़ में करता है, ठीक है। मल्चिंग जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन में, नमी संरक्षण में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे ओशन हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम हो जाएगा। माउंटेन इज नॉट एन इकोसिस्टम, ठीक है। द टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्युपाइड बाई कार्निवोर्स, डिकम्पोजर मत लगाइएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ऑमनिवोर कार्निवोर उसमें आ जाते हैं। जीआईएस का फुल फॉर्म जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया था मैंने। मोस्ट सीरियस थ्रेट ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा जो लाइफ को थ्रेट किसकी वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो रहने की प्लेसेस है उनको हम डिस्ट्रक्ट जो कर देना उसकी वजह से। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज क्या है, सीवेज, सीवेज को आप डिग्रेड कर सकते हैं, नहीं होता। एस्बेस्टॉस भी नहीं किया जा सकता। यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डीओ यानी कि क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट में इज ड्यू टू, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट क्यों होते हैं, यहाँ पे पौधे जो है सघन वन का मतलब बहुत ज़्यादा घने क्यों होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस रेन वाटर की वजह से। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक, 2 to 8 अक्टूबर, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन थे। मेरी आशा ये ज़रूर है कि आप सब ने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया होगा, और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टिल नहीं हुए हैं वो प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर क्वेश्चन सीधे सीधे उस फॉर्म में नहीं पूछा गया किसी यूनिवर्सिटी से, तो अल्टरनेट फॉर्म में ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको हेल्प तो मिलनी ही है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पहले से क्वेश्चन आपको थोड़े पता चल जा रहे हैं तो आप लगा के जा रहे हैं। तो मेरी आशा है, और पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं तो प्लीज़ जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो नोट्स को भी पढ़ के ज़रूर जाएँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।